मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होल्ड माय हैंड के साथ मैं फौजी उस्मान। आज हमारे पास जनरल साइंस की बुक है, ग्रेड 4। साइंस का नाम सुनते ही बच्चों के ज़हन में ऑटोमेटिकली एक चीज़ आ जानी चाहिए, लाइफ, ज़िंदगी। तो जब भी लफ्ज़ साइंस बोलें तो बच्चे से कहें कि साइंस का दूसरा मायने क्या है, लाइफ यानी ज़िंदगी। यहाँ पर हम बुक को देखेंगे, ठीक है। बुक को यहाँ हमें बच्चों से डिफ़िकल्ट वर्ड्स कुछ नोट डाउन करवाने हैं, लेकिन यहाँ पे रीडिंग के लिए कुछ नहीं है। रीडिंग इससे हमने बच्चे को नहीं करवानी है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एसएलओज़ देखें कि एसएलओज़ में क्या है। जैसे एसएलओज़ में पहला एसएलओ है कि बच्चे से करैक्टरिस्टिक्स करवाएं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। दूसरा है प्लांट्स और एनिमल्स में, कि प्लांट्स और एनिमल्स में क्या फ़र्क है। दूसरा है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में, उनसे डिफरेंशिएट करवाना है। फ्लावर प्लांट्स, नॉन फ्लावर प्लांट्स में उनमें डिफरेंशिएट करवाना है। डाइवर्सिटी प्लांट्स में और एनिमल्स में वो बच्चे को बताना है। और पार्ट्स ऑफ बॉडी, एनिमल एंड प्लांट, ये बताना है। इनके कुछ फंक्शंस हैं वो बताने हैं कि आया इनके फंक्शंस क्या हैं। ये हमने बच्चे को समझाना है। हमने यहाँ बच्चे को जब और मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है यहाँ पे, वो ख़ासकर बच्चे को बतानी है। जैसे वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, लिविंग, नॉन लिविंग, डाइवर्सिटी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ बॉडी जब हम बताएंगे प्लांट, एनिमल, तो उनके नाम ख़ास होते हैं। वो हम बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ वोकैबुलरी के तौर पर समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे साइंस में रीडिंग नहीं करवानी है। बराए मेहरबानी यहाँ रीडिंग ना करवाएं। तो अब ये है कि हमने सबसे पहले क्या है हमारा एसएलओ, कि बच्चे को लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान फ़र्क बताना है। तो लिविंग के करैक्टरिस्टिक्स हम पहले बच्चे को बताएंगे कि किस किस को पहले पूछेंगे बच्चे से कि लिविंग जो ज़िंदा चीज़ें हैं उनमें क्या क्या खुसूसियात होती है। बच्चा कुछ ना कुछ तो बताएगा, फिर आपने बताना है कि आप सब ज़िंदा हैं जी, ठीक है। फिर नॉन लिविंग के लिए हम सबसे पहले उनको, अगर किसी के मतलब डेथ वगैरह से रिलेटेड इस तरह की कोई चीज़ बताएंगे। लिविंग, बेटा आप चल फिर सकते हो? यस मैम। तो ये पता है किसकी अलामत है? लिविंग यानी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की ये अलामत है। बेटा आप सांस ले सकते हो? यस मैम। आप पानी पीते हो? यस मैम। आप चलते फिरते हो? यस मैम। आप सोते हो? यस मैम, ठीक है। आपको वॉशरूम की हाजत होती है, आप वॉशरूम जाते हो? यस मैम। तो ये सारी चीज़ें। और देखें बेटा, हमारे दादा दादी थे, फिर हमारे वालिदैन, अब हम, फिर हम बड़े होंगे, हमसे भी एक जनरेशन क्रिएट होगी, एक नई मतलब दुनिया, एक नई मखलूक इस दुनिया में आएगी। तो ये सब लिविंग जो चीज़ें होती हैं उनकी खसूसियात होती है। तो नॉन लिविंग फिर क्या चीज़ें हुई?
अभी देखें, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये मोबाइल है। ये मोबाइल चल फिर सकता है? क्या बता सकते हैं? ये मोबाइल चल फिर सकता है? सांस ले सकता है? ये तो इसका तो हम चार्जर भी निकाल दें ना, तो इसके बाद ये डेड हो जाता है। ख़त्म हो जाए चार्जिंग तो ये जब तक मैं इसको चार्ज नहीं करूँगी ये चार्ज नहीं होगा। ये किताब है, इधर पड़ी हुई है, ये उस वक्त तक इधर पड़ी रहेगी जब तक मैं इसको हटाऊँगी नहीं। क्या ये सांस लेती है? नो, ये सांस नहीं लेती। क्या ये रखे रखे 1 से 2 हो जाएंगे खुद ब खुद? नहीं, नहीं हो सकते। क्या इसको पानी की ज़रूरत है? नहीं, इसको चार्ज की सिर्फ ज़रूरत है, वो भी हम दे रहे हैं तो, वरना ये डेड हो जाएगी। ये बुक भी यहीं पड़ी रहेगी लेकिन ये 1 से 2 नहीं होगी। तो ये किसकी अलामात है? नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स। वो ऑर्गेनिज़म जो नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन से? वो ऑर्गेनिज़म जो नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। वो नॉन लिविंग होते, मतलब जो नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज़म। अच्छा, आज आप अपनी क्लास में से मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम अपनी नोटबुक में, चाहे उर्दू में चाहे इंग्लिश में, जिसमें भी आपको आता है आप लिखें और मुझे बताएं कि नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी चीज़ें हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स और लिविंग ऑर्गेनिज़म्स कौन सी चीज़ें हैं। 2 कॉलम बनाएं, ठीक है, इस तरह 2 कॉलम बनाएं, लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप बताएं। तो कौन बताएगा? रेज़ योर हैंड्स, क्रिएट। फिर बच्चों से हमने क्या करवाना है? ग्रुप बनवाने हैं और उन ग्रुप के ज़रिए से बच्चों से मुख्तलिफ बैग्स में हम कहेंगे देखो, दीवार पे देखो, चार्ट पे देखो, ठीक है। फिर हम बच्चे को कंफ्यूज कर देंगे एक चीज़ में, प्लांट लिविंग है या नॉन लिविंग है। बच्चे कहेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे लिविंग है, कुछ बच्चे कहेंगे नॉन लिविंग है, क्योंकि क्लास 4 है। मैंने प्रैक्टिकली भी इन बच्चों पे काम किया है, तो मेरे पास एक वीडियो भी है, लेकिन मैं दोबारा आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगी। तो बच्चे कहेंगे मैम लिविंग है, कुछ कहेंगे। मैं क्या करूंगी? नॉन लिविंग वाले बच्चों का साथ दूंगी। फिर हम कहेंगे चलें बेस करते हैं कि किस तरह लिविंग है। मिस, वो बढ़ते हैं, वो पहले छोटे होते हैं फिर बढ़ते हैं, ये उनके हक़ में जा रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई वो तो इधर से उधर जा ही नहीं सकते हैं, वो तो सांस भी नहीं लेते हैं। अगर वो सांस नहीं लेते, हम देखो यूँ करके हम उनको दिखाएंगे हम सांस लेते हैं, वो सांस ले ही लेते हैं, वो तो खुद हिल भी नहीं सकते, उनको तो हवा हिलाती है, वो कैसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हो गए। बच्चे को कंफ्यूज करना है जानबूझ के, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो और हम उन्हें प्रैक्टिकली फिर बताएं, करके दिखाएं। तो इसी तरीके से फिर बच्चे को हम बताएंगे कि भाई जो बच्चे, अब देखना ऐसा होता है कि जो कहते हैं कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें ये लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, वो भी कुछ बच्चे नॉन लिविंग की तरफ आ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बज़िद होते हैं लिविंग की तरफ। तो फिर हम मतलब आखिरी हद तक कोशिश करेंगे, फिर कहेंगे कि चलें भाई प्लांट्स के पास चलते हैं। अगर स्कूल में आपके प्लांट्स हैं तो बच्चे को प्लांट्स की तरफ लेकर चलें भाई प्लांट्स की तरफ चलते हैं और बताते हैं
कि भाई कैसे हम अपने साबित करते हैं। हम आप लोग भी साबित करें, हम भी साबित करते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस तरह हम बच्चों को क्या करेंगे, प्लांट्स के पास ले जाएंगे, स्पेशली बच्चों को उस जगह ले जाओ ताकि बच्चे वहाँ पे प्लांट्स को देखें भी, महसूस भी करें और उनका थोड़ा प्लांट्स को देखकर, चूँकि बच्चे फ्रेश माइंड हो जाते हैं, फ्रेश माइंड भी हो जाएंगे, तो इस तरह से बच्चे सीखेंगे। तो इस तरह अगर बच्चे को हम पहला मतलब SLO अचीव करने में कामयाब हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज़म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म, तो यहाँ तक हम कामयाब हो गए। फिर हम प्लांट एंड एनिमल में डिफ्रेंशिएट के प्लांट ऑर्गेनिज़म लिविंग ऑर्गेनिज़म है भी कि नहीं, ठीक है। तो ये हमें अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तब तक के लिए मेरे साथ रहिए, होल्ड माय हैंड। अल्लाह हाफिज़।